नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और खरखोदा विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। सोनीपत जिले की बात करें तो 6 में से 5 सीटें जो है कांग्रेस हार गई, 1 सीट निर्दलीय है। जजपा में पहले रहे और अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर 5600 से ज्यादा वोटों से जीत कर आए हैं पवन खरखोदा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले पवन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो और सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बना रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और हरियाणा में एक चीज़ तय थी कि जो नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की जो नीतियाँ हैं, लोगों ने उस पर मोहर लगाने का काम काफ़ी दिन पहले लोकसभा के चुनाव में ही कर दिया था। और जो विधानसभा के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प था कि आखिरी व्यक्ति तक वो सुविधा कैसे पहुँचे जो सरकार ने मुहैया करवाई है। तो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की भी सुध लेने वाली कोई पार्टी है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। और तीसरी बार हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। पहले आप जजपा में थे तो ये चल रहा था कि जजपा के जो नेता थे उनका बड़ा विरोध होगा, दूषण चौटाला का तो हुआ भी, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आपको लगता है कोई नुकसान हुआ या फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो भाजपा सब मैनेज कर लेती है? देखिए, वो कहते हैं ना कि बीती ते ही बिसार दे आगे की सुध लें। पीछे जो हुआ मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना एक अलग बात है और भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर समावेश करना ये दूसरी बात है। तो पवन खरखोदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का समावेश है, क्योंकि मैं 2019 से विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खरखोदा से, मेरे को प्रखंड प्रमुख का दायित्व अभी भी मेरे पास है 6-7 साल से। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं अनन्य भक्त हूँ। तो आपको भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, अनुशासन और तमाम चीज़ें अच्छी लगी? देखिए, और दूसरे दलों में तो वो चीज़ें कभी आ नहीं सकती। और दूसरे दलों का तो ना तो नीति है, ना नियम है, ना नेता है। और भारतीय जनता पार्टी में आपको सोच भी नहीं सकते कि इतना नियम, नीति और नियत से चलने वाली पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज आप लोगों की मुलाकात हुई, भाजपा विधायक दल की बैठक थी, कैसी मुलाकात रही, कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, आज जो हमारे विधायक दल के नेता के रूप में माननीय नायब सैनी जी जो चुने गए हैं, एक ध्वनि मत से, पूरे एक मत से सभी 48 के 48 विधायकों ने उनको चुनने का सर्वसम्मति से काम किया है। और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हुई हैं और ये हरियाणा के इतिहास में एक गौरव का पल है। और ये चीज़ें आज इतिहास में दर्ज हो गए हैं कि एक नायब सैनी जी एक हीरे के रूप में हरियाणा को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा को मिलने जा रहे हैं। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार भी कल होना है तो सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपकी भी कोई उम्मीद है मंत्रिमंडल की? देखिए, उम्मीद सब करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और शीर्ष नेतृत्व जो करेगा हरियाणा के लिए, वो मैं ये मानता हूँ कि वो अच्छा करेंगे। जयवीर वाल्मीकि विधायक रहे पिछले 5 साल, किस तरीके का उनका काम रहा और लोग वहां पर, हालांकि नतीजा तो उन्होंने दे ही दिया है, आपको क्या लगता है क्या कमियां रह गई थी खरखोदा में जो पूरी करनी है? देखिए, 15 साल से जो विधायक कांग्रेस के रहे खरखोदा से, वो केवल एक व्यक्ति विशेष की नौकरी चाकरी करने का काम उस व्यक्ति ने 15 साल किया। खरखोदा की जनता से कोई सरोकार नहीं था, ना कभी किसी के सुख में आना, ना कभी किसी के दुख में आना। और जो सरकार के द्वारा जो ग्रांट दी जाती थी उसको भी पूरा नहीं लगाया। लेकिन जब से खरखोदा हल्के के लोगों ने अपने भाई, अपने बेटे को सेवक के रूप में जिम्मेवारी दी है, आने वाले 5 साल में जो 15 साल के जो गड्ढे कांग्रेस ने खोदने का काम किया है, 5 साल में उन गड्ढों को भरने का काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। पवन खरखोदा जो कि खरखोदा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर आए हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम का ऐलान कर दिया, विधायक दल का नेता चुन लिया है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार, मुख्यमंत्री नायब सैनी शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा। मैं हूं देवेंद्र, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।